हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का। क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं जैसे अमोनिया NH3, PHSH दे रखा है आपको। आपको ये सब कुछ दे रखा है, आपको बताना है इसमें से न्यूक्लियोफाइल क्या क्या होंगे। तो पहले हम आएंगे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं बेटा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। न्यूक्लियोफाइल को आप लुईस बेस भी बोल सकते हो, लुईस बेस। और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाले हैं, डोनेट, तो ये इलेक्ट्रॉन के क्या होंगे, डोनर होंगे। अब न्यूक्लियोफाइल के अंदर भी तीन कैटेगरी होती है, ये तीनों कैटेगरी भी बता देता हूं मैं। एक होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं बेटा, जिनके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे OH माइनस है ना, NH2 माइनस, इनके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो इनको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। दूसरे न्यूक्लियोफाइल होते हैं हमारे पास माइल्ड न्यूक्लियोफाइल। माइल्ड न्यूक्लियोफाइल के पहले एग्जांपल देता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि वाटर लिखा मैंने, अमोनिया लिखा, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, पर माइल्ड न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, ये अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं। फिर आते हैं हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल। सो वीक न्यूक्लियोफाइल क्या है बेटा, जो भी मॉलिक्यूल या स्पीशी जिनके पास पाई बॉन्ड है या फिर जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वो सब हमारे वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए समझो, एल्कीन, ये हो गया हमारा इथीन, यहाँ पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियोफाइल है। जैसे मेरे पास है बेंजीन, तो बेंजीन में अगर आप देखोगे पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो बेंजीन भी क्या है मेरे पास, न्यूक्लियोफाइल। पहले आपको आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में बेटा जो जो गिवन है मैं आपको वन बाय वन करके वो डिस्कस करता हूँ। जैसे आपको गिवन है अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो क्या बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल है ना, दिस इज नंबर वन। फिर दूसरा आपको गिवन है PSSH। बेसिकली ये है क्या बेटा, है ना, पीएच का मतलब होता है फिनाइल के साथ मैंने थायोल ग्रुप जोड़ा हुआ है। तो सल्फर के पास भी क्या है, सल्फर के पास भी लोन पेयर है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी न्यूक्लियोफाइल हो गया। इसका मतलब अब हमारे पास टोटल कितने न्यूक्लियोफाइल हो चुके हैं अभी तक, दो। फिर आपको गिवन है डाई मिथाइल सल्फर, तो सल्फर के साथ मैंने क्या जोड़े हैं, दो मिथाइल ग्रुप जोड़े, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगेन सल्फर के पास क्या है, खुद का लोन पेयर, लोन पेयर की वजह से फिर से ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। अभी तक टोटल कितने न्यूक्लियोफाइल हो चुके हैं आपके पास, तीन, है ना, तीनों के तीनों न्यूक्लियोफाइल है। फिर आपको गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, बेटा एल्कीन गिवन है। अभी मैंने बताया एल्कीन भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो टोटल कितने न्यूक्लियोफाइल अभी तक बन चुके हैं, चार। फिर आपको क्वेश्चन में गिवन है OH माइनस, नेगेटिव चार्ज वाला है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर कर है, अगेन ये न्यूक्लियोफाइल है। तो अभी तक टोटल कितने न्यूक्लियोफाइल हो चुके हैं, पांच। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपके पास है H3O प्लस, अगर इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऑक्सीजन ने क्या कर रखा है, हाइड्रोजन के साथ तीन बॉन्ड बनाए, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज हो गया, अब ये हो गया इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। क्या नाम हो गया इसका, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब ये हमारा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो अभी तक टोटल कितने न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, पांच ही हैं, ठीक है। आगे आपको गिवन है एसीटोन, आपको ये गिवन है CH3 का होल ट्वाइस CO। बेसिकली जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, ये आपके पास है एसीटोन, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, देखो कार्बन ने बॉन्ड बना रखा है ऑक्सीजन के साथ, और हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है कार्बन से, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव। मतलब बेटा इस कंपाउंड के अंदर खुद ही कहीं ना कहीं क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जनरेट हो रही है। इसका मतलब बल्कि ये क्या करने वाला है, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा, बल्कि न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कहेगा आइए न्यूक्लियोफाइल जी हम पे अटैक कीजिए, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है। इसका मतलब एसीटोन भी हमारा न्यूक्लियोफाइल बच्चों नहीं है। अभी भी कितने न्यूक्लियोफाइल बचे आपके पास, पांच ही हैं। एक हो गया NH3, PSH, डाइमिथाइल सल्फर, एल्कीन और OH माइनस। बाकी देखते हैं और हमें क्या क्या गिवन है। आपको एक गिवन है, ये स्ट्रक्चर आपको गिवन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड
CH3। बेटा सबसे पहले चीज सीखो, जब भी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन मिलेगा इसको हम बोलते हैं इमाइन। क्या बोलेंगे इसको? इमाइन। क्लियर है? तो ये जो आपको कंपाउंड गिवन है ये कौन सा कंपाउंड है? इमाइन कंपाउंड गिवन है। अगेन हमें पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन की ज्यादा है कार्बन से, तो नाइट्रोजन अपने ऊपर लेके आएगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव। बेटा मतलब कंपाउंड के अंदर खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जनरेट हो रही है और दूर से बैठा हुआ न्यूक्लियोफाइल ये चीज देख रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हारे अंदर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, मैं तुम पे अटैक करूंगा, मतलब ये वाला कंपाउंड भी हमारा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। इट मींस आपके पास जो भी गिवन स्पीशी थे उसमें से जो न्यूक्लियोफाइल बने वो न्यूक्लियोफाइल कौन कौन बने हैं? एक बना है आपके पास NH3, एक बना है PHSH, एक बना है आपके पास CH3 का ट्वाइस सल्फर, एक आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक आपके पास है OH माइनस। मतलब टोटल कितने न्यूक्लियोफाइल आपको दे रखे थे? टोटल आपको 5 न्यूक्लियोफाइल दे रखे। तो आइए इस क्वेश्चन के आंसर को मार्क करेंगे। सो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन 1, दैट इज 5। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।